ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 20 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि तुम बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो। तो और किस में पढ़ रहे हो? गॉडली यूनिवर्सिटी में। तो गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसका फल हमें यहीं मिलता है। लेकिन बाबा कहते कि तुम नई दुनिया में जाने के लिए, वर्षा पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली संतान हैं। कल भी बाबा ने कहा कि तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाप आए हैं तुम्हें फूल बनाने। कैसे बन गए थे? कांटे, तो कांटों को फूल बनाने। और बाबा कहते कि जैसे जैसे बाबा को आप याद करते जाएंगे, पढ़ाई पढ़ते जाएंगे, तो दैवी गुण आपके अंदर आते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि दो ही चीज़ों पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर और योग पर। पढ़ाई तो फिर भी पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं है। तो रूहानी याद में रहना है और धीरे धीरे जो है दैवी गुण धारण होते जाएंगे। मैं आत्मा फूल बनती जाऊंगी। तो सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खुशी से बोला करो। बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। बताइए कौन सी स्मृति में रहें? बाप की स्मृति में रहें और बाप की श्रीमत का ध्यान रखें और योग में, याद में रहें। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। है ना कि बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए, ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बाबा कहते बुद्धू होकर बैठते हैं।
याद रहना चाहिए कि यह ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, कि हम किसी साधारण प्लेस पर नहीं बैठे हैं। कोई विशेष प्लेस पर बैठता है तो उसको कितना नशा रहता है। तो बाबा कहते तुम गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हो, परमात्मा की यूनिवर्सिटी में बैठे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। उनके हम स्टूडेंट हैं तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। ये है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, है ना। ये आत्मा अनुभव कर रही है ना, तो कहते ये गुप्त खुशी है, गुप्त ज्ञान। हर एक बात बाबा कहते गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, जो भी आए हैं वो 7 डेज कोर्स कर ब्राह्मण बन तभी आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं। वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है, कहाँ कलयुगी गंध और कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। बाबा ने सतयुग को क्या कहा है, सतयुगी फुलवाड़ी, अच्छे अच्छे फूल है वहाँ पर। कलयुग में एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। कांटा लगाना माना एक दो को दुख देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं, यह बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है। कौन है बाप? बागवान। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं, क्योंकि बगीचे में वैरायटी फ्लावर्स होते हैं, तो ये हमें समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। बगीचे में फूल लगे हुए हैं, है ना, जैसे आपके यहाँ भी गुलाब लगा है, गेंदा लगा है, अन्य ना सदाबहार लगा है, गुड़हल का फूल लगा है, मोतिया लगा है। तो देखो कि हम कौन से फूल हैं। अपने आप की चेकिंग, कल भी बाबा ने कहा अपनी आप की चेकिंग स्वयं करनी है। तो फिर बाबा कहते बगीचे में चले जाओ, मुरली सुनकर थोड़ा देर फूलों से बात करो, देखो कि मैं कौन सा फूल हूँ, इस फूल में क्या विशेषता है। तो मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल हैं, हम कांटे तो नहीं है क्या। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो ना सके, वह तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर से निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये बुराइयां हैं, मैं ये गलतियां करती हूँ, तो खुद को खुद से ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे वह वहाँ भी शोभा पाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ गुणों की शोभा दिखाएंगे तो वहाँ भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण करो। स्वर्ग में चलना है ना, क्या कहा बाबा ने, दैवी गुण धारण करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में चलना है। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं
क्या महिमा गाते हैं मंदिरों में इनके आगे जाकर कि हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो कि स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते और रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कि हम आत्मा बाप की संतान हैं। हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो बाबा कहते वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है। क्या कहा बाबा ने? एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि फलाने ने मैंने ये कहा और ये उसने गुस्सा किया। माने दूसरे के भी विकार जो है प्रभावित कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह क्रोधी है। क्या रहता है बुद्धि में कि यह क्रोधी है। फिर दिल से उतर जाता है, बाप की दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदवीर करते नहीं। माने तकदीर में नहीं है तो फिर वो ग्रहण भी नहीं करते दैवी गुणों को। कितनी सहज तदवीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सकें, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, माने नंबरवार होंगे, है ना। हर एक तो समान रूप से ग्रहण नहीं करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वे सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं। नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया? प्रश्न है, भारत को ऐसा किसने बनाया? ये कोई नहीं जानते, बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, कोई लखपति बैठा है यहाँ पर? आज का लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत हैं, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं है जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये
वर्षा है। कौन सा वर्षा मिलता है बाबा से? पवित्रता और संपन्नता का। तो सब कुछ मिल गया, भरपूर हो गए ना। तो ऊंचे ते ऊंचा ये वर्षा है। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी हैं? ये बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए, माने खुशी भी आए, प्रसन्नता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं हैं? क्या कहा बाबा ने? कितने बच्चे कायदे से, माने जो कायदा है उसके रीति नहीं पढ़ते हैं। बाप से योग है नहीं। पढ़ाई पढ़ ली लेकिन योग नहीं है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार हैं। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। कल भी मुरली में था ना, बाबा ने कहा ना, रात के 1-2 बजे उठ जाओ और एकांत में छत पर जाकर बाबा को याद करो, क्योंकि तुम्हें एकांत का अभ्यास करना है। एक के अंत में खो जाना है, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते एकांत में बैठ बाप को याद करना है। तो तुम्हें क्या बनना है? निद्रा जीत बनना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। ट्रेनिंग दे रहे हैं ना बाबा हर चीज की डेली। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़कर ऊंच पद पा लिया। शौक था ना, ये भी गरीबों के लिए। बाप है गरीब निवाज। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? साहूकार पूछ रहे हैं, क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, हाँ, अब कर रहे हैं। वो तो इसी दुनिया को सोच रहे हैं, सुख सुविधाएं हैं तो स्वर्ग है। लेकिन बाबा कहते हैं अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना अभी की नहीं, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है कि कैसे किसको समझाएं। सेवा का पॉइंट है। बाबा कहते बच्चों को ये युक्ति रचनी है कि कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। कोई सिखला सकता है? पूछो अपने, सिखला सकता है? नहीं सिखला सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तो ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज, हमारे पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन कोई बस आ रहे हैं और जा रही हैं, कुछ भी समझते नहीं है। तो बाबा कहते कि तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो बाबा कैसे ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, क्या कहा बाबा ने? हाँ, ढिंडोरा पिटवाते रहो, देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। पहले किसी चीज का सबको बताना हो तो क्या करते थे? ढिंडोरा पिटवाते थे ना।
तो बाबा कहते ढिंढोरा पिटवाते रहो देह, अब ऐसा भी कौन कर सकता है कि देह अभिमान ना हो। तो बाबा कहते ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाबा आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना है। निर्मला बहन क्या कहा है? हाँ, होली आ रही है तो संदेश दो, सबको पैगाम दो। ये घर घर में कौन कह रहा है? बाप कह रहा है। डोर टू डोर सर्विस करनी है, घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट यानी जंक चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है। सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है, पहुंचाना है, देना ही नहीं है, उनके पास जा जाकर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की। इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं, तब उस समय कहेंगे ना कि इन्होंने इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया और जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम और सजाएं भी खाएंगे। पद भी कम हो जाएगा और सजा भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। बाबा कहते हैं सर्विस की अच्छी मार्जिन है, मतलब सर्विस बहुत है करने वाले के लिए। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनानी चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफ़ी हैं। बोलो यह सृष्टि चक्र के चक्र कैसे फिरता है? ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, माने सृष्टि चक्र का चित्र लेकर साथ में जाओ और बताओ कि हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है। बैज कहाँ है रोहतास में? भूल गई। आपका बैज देखो, बैच में बाबा कहते हैं रोज सेवा करने। तो स्टूडेंट गॉडली स्टूडेंट और अपना मेडल ही भूल गया। लगा कर आना है प्रतिदिन। इस लगाने से ही सेवा हो जाती है। देखो मिलिट्री का कोई निकलता है तो वो बैज लगा होता है, तो उससे देख करके भी ये है फलाना है, ये है ना। तो बाबा कहते कि इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। वैल्यू नहीं समझते कि इसकी कितनी वैल्यू है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। देखो बाबा कितने प्यार से बता रहे हैं और बच्चे फिर भी नहीं लगाते, तुरंत उतार के रख देते। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते, यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। माने पूरा ज्ञान इस बैज में आ जाता है ना, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में ज़रूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली थी ना, क्या गाली मिली थी? भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए।
हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े? बाबा से तो हम पढ़ते रहें, यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। सत्युग में बाप नहीं होगा, ठीक है ना, परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। बने पहले अपनी स्थिति अच्छी होनी चाहिए तो उसका असर दूसरे पर पढ़ता है, नहीं तो कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत हैं, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बाप को ही नहीं जाना है, अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह है तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर। देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं। सागर के बच्चे क्या होंगे, मास्टर सागर। तो कहते हैं देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहर उठती है ना। सागर के बच्चे हैं तो क्या उठेंगी, ज्ञान की लहरें उठती हैं, तो देख कर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बाबा कहते बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। किस पर हो, रूहानी यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। फूल बन सबको सुख देना है। सेकंड पॉइंट है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग्स की पात्र आत्मा
भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हों जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति।